ये रात इसलिए ज़्यादा अहमियत की हामिल थी क्योंकि ये मैच दो ऐसे सुपरस्टार्स के दरमियान था जिनके दरमियान एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री रही है और जो इस टाइम भी WWE में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि इनकी एज के जितने भी सुपरस्टार्स हैं वो WWE को ऑलरेडी लीव कर चुके हैं या तो वो रिटायर हो चुके हैं। इस मैच की शुरुआत काफ़ी स्लो होती है, जहां पर 10 मिनट तक तो जस्ट ये एक दूसरे को अपनी ताकत का मुजाहरा ही करवा रहे थे, लेकिन फिर 10 मिनट के बाद ये मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने लगता है। इस मैच का पहला एटीट्यूड एडजस्टमेंट जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को लगाते हैं और उसके बाद उनको पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन को पिन नहीं कर पाते वो। उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं और फिर दोबारा उनको पिन नहीं कर पाते, और तीसरी दफ़ा जब वो ये करने की कोशिश करते हैं तो रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को RKO लगा देते हैं, और लेकिन वो जॉन सीना को पिन नहीं कर पाते। फिर तीसरी दफ़ा दोबारा जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं और फिर भी रैंडी ऑर्टन को वो पिन नहीं कर पाते, और अब दूसरी बार मौका था रैंडी ऑर्टन के पास जॉन सीना को RKO लगाने का, और वो लगा देते हैं, लेकिन जॉन सीना को पिन नहीं कर पाते थे। उसके बाद जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन रिंग से बाहर आ चुके थे लड़ते लड़ते, और फिर जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को अनाउंसर टेबल पे एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने लगे थे, लेकिन बजाय इसके कि जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को लगाते, रैंडी ऑर्टन ने उल्टा जॉन सीना को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया अनाउंसर टेबल पे। उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने स्टेज के नीचे से एक और टेबल निकाला जिसके ऊपर दोबारा से एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया जॉन सीना को, यानी अब 2 दफ़ा वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा चुके थे रैंडी ऑर्टन को, और फिर उन्होंने रिंग के अंदर फेंका जॉन सीना को और एक ज़ोरदार RKO लगाया, और उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो जॉन सीना को पिन कर देंगे, लेकिन दोबारा से वो जॉन सीना को पिन करने में नाकाम रहे। उसके बाद जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं और पिन करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो पिन करते उन्होंने देखा कि जो रेफरी था वो ऑलरेडी नढाल पड़ा हुआ था स्टेज पर, और इन दोनों के मैच के दरमियान कहीं रेफरी को चोट लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो उस काबिल नहीं था कि वो काउंट स्टार्ट कर पाता। जॉन सीना ने मौके का फ़ायदा उठाया और वो अपनी बेल्ट पकड़ने के लिए स्टेज से बाहर गए, और जब वो वापस आ रहे थे तो रैंडी ऑर्टन ने RKO लगा दिया, लेकिन जब रैंडी ऑर्टन भी पिन करने लगे तो रैंडी ऑर्टन ने देखा कि वहाँ पे रेफरी मौजूद नहीं था और वो ऑलरेडी चोट खा चुका था और स्टेज पर पड़ा हुआ था। इतने में वहाँ से मैनेजर और उनके साथ उनकी टीम के बंदे रिंग की तरफ मूव कर चुके थे और वो आके रेफरी को देख रहे थे। इतने में मैनेजर जो है वो रैंडी ऑर्टन पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन रैंडी ऑर्टन को इस चीज़ का बहुत गुस्सा आता है और ऐसा लग रहा था कि अब रैंडी ऑर्टन आपे से बाहर हो रहा था। रैंडी ऑर्टन ने एक ज़ोरदार RKO मैनेजर को लगा दिया, और उसके बाद उनकी टीम के जितने भी बंदे रेफरी को रेस्क्यू करने के लिए आए थे उनको भी RKO लगा दिया बारी बारी। इसके बाद इससे पहले कि वो जॉन सीना पे कोई मूव लगा पाते, इतनी देर में R-Truth आ चुके थे, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो उल्टा R-Truth को RKO लगा देते हैं। और उसके बाद जब वो जॉन सीना को लगाने लगे तो जॉन सीना ने उल्टा रैंडी ऑर्टन को ही एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया, और उसके बाद उन्होंने ज़ोरदार तरीके से बेल्ट के साथ रैंडी ऑर्टन को मारा, और फिर उन्होंने पिन करने के लिए रैंडी ऑर्टन को पकड़ा और रेफरी ने 3 काउंट किया, और उसके बाद जॉन सीना इस मैच में विन कर चुके थे। लेकिन जॉन सीना की ये विक्ट्री सिर्फ R-Truth की वजह से थी। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय से मुझे आगाह कर सकते हैं।